सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धनास रुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये अपनी मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्योंकि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए थे यूट्यूब चैनल से और मेरे टेलीग्राम चैनल से यूपीएसआई के लिए जो बनाया गया था, उसमें बहुत से लोगों का इंतजार था कि ये वीडियो कब आएगी, कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम। और तो ये वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूँ। होपफुली आपका वेट जो था वो पूरा कर रहा हूँ। 14 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था 14th ऑफ मार्च में। और एग्ज़ाम के देने के बाद ही मैंने सोचा था वीडियो बना दूँ, लेकिन कुछ कारण थे जो मैं लेट हो गया और अभी अभी दिल्ली आया हूँ, तो अब टाइम मिला है मुझे कि अब वीडियो बना दूँ मैं। तो मेरा एग्ज़ाम यूपीएसआई का 2026 वाला कैसा हुआ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या अटेंडेंस रही, क्या सेफ स्कोर रही, ये सब चीज़ों में डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो स्पीड अपनी तेज़ कर लेना वीडियो की, जिससे आपका टाइम कम खर्च हो। और अभी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देता हूँ, अगर आपको लगे काम की हैं वो स्लाइड्स तो आप रुक जाना, वीडियो देख लेना लास्ट तक, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने अपने स्कोर के बारे में डिस्कस करा, ये अटेंडेंस के बारे में, और ये अपने कुछ प्रूफ्स हैं जैसे मतलब मॉक्स वगैरह। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी के, जैसे क्या पेपर सही था, आसान था, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ अदर चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी हैं, और ये है असली चीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कट ऑफ वगैरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो ये है अपना यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम 2025 वाला, जो मार्च 2026 में जाके हुआ। कितने बच्चे बैठे इसमें? 10,77,403। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? 15,75,000। तो 15,75,000 का 10,77,068% बैठता है, मतलब 50% से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया। और आपको ये एक डार्क ट्रुथ मैं बता देता हूँ, मतलब एक असली सच, कि आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें तुक्केबाज थे। ये आप सभी को भी पता होगा, आप सेंटर पर गए होंगे, आपको पता चला होगा भाई मैं तो बी पे लगा के आया हूँ, कुछ लोग कह रहे थे मैं तो सी पे लगा के आया हूँ। जो असलियत में बच्चा था वो 1 से 1.5 लाख के बीच में ही था, जो असली तैयारी करी थी उन्होंने। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि 10,77,403 कौन लोग हैं, ये 68% क्यों परसेंटेज बैठ रही है। और ये ट्रुथ मैं इसमें ही नहीं बता रहा, आपने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी थी 2023 वाली, जो इसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ होगा, उसमें भी आपने देखा था संख्या पूरी थी, फॉर्म भरे गए थे अच्छे खासे, अटेंडेंस भी अच्छी खासी थी उसमें। और क्या स्कोर रहा था और कैसी वहाँ अटेंडेंस थी, मतलब कैसे पढ़ने वाले थे और कैसे तुक्केबाज थे, वो तो बाद में जब एग्ज़ाम हुआ था, जब उसमें ठीक ठाक बच्चों ने तैयारी कर ली थी अपनी। तो अब बात करते हैं कि 2 दिन एग्ज़ाम चला था अपना, 14 और 15 को। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, 14 में 2 शिफ्ट थी और 15 में 2 शिफ्ट थी। बताया जा रहा है कि 14 की सेकंड शिफ्ट और 15 की सेकंड शिफ्ट हार्ड बताई जा रही हैं। उस चीज़ में भी हम डिस्कस कर लेंगे आराम से। अटेंडेंस के बारे में आपको टोटल बता दिया है मैंने। ये भी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। और तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा यूपीएसआई का। तो मेरा यूपीएसआई का स्कोर, एक सेकेंड। मेरा यूपीएसआई का स्कोर मैथ्स में, रीजनिंग में, जनरल नॉलेज में और हिंदी में, ये मैं आपको इनके पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। बेसिकली मैंने जो देखा था अपना जनरल नॉलेज का स्कोर देखा था, जिसमें मेरे 24 क्वेश्चन ठीक है। मैंने यही जब एग्जाम देने से पहले मैंने यही सोच रखा था भाई 25 या 24 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाएं। तो हालांकि मैंने अटेम्प्ट तो 160 ही किए थे, मेरे क्वेश्चन जो हैं वो 24 ही ठीक हो पाए जीके में। हाँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी लगा, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं कि आसान था, फिर भी तो मैं सोचता हूँ और ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता था। जो है वो सिली मिस्टेक्स तो होती हैं, देखो इंसान की प्रेशर में, मैं हूँ या तुम हो या कोई भी बालक हो, आधे से ज़्यादा बालक अगर आप देख रहे हो अपने साथ वाले, तो यही कह रहे हैं आके कि हमारे 8 क्वेश्चन गलत हो गए सिली मिस्टेक्स की वजह से 20 क्वेश्चन। और ये जहाँ तक है ठीक भी है, क्योंकि प्रेशर है, ऑफलाइन एग्जाम है, मार्कशीट ओएमआर पे हमें टिक करना है। तो कुछ लोगों के तो ओएमआर भरने में ही दिक्कत हो गई, उन्होंने पहले की जगह दूसरे में भर दिया, दूसरे की जगह पहले में भर दिया। तो ये चीज़ें भाई होनी तय हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ये यूपी कांस्टेबल एग्जाम में। हालांकि मेरे साथ ओएमआर वाली गलती इस बार नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसका पूरा ख्याल रखा था इस बार। क्वेश्चनों में हालांकि गलती हो गई थी मेरे से। तो अब जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी टोटल मिला के मेरे 132 क्वेश्चन ठीक हैं। ये कहाँ से मेरी सोर्सेज हैं, क्योंकि अभी तक आंसर की तो आई नहीं है ऑफिशियल। तो क्वेश्चन मैं आपको वो भी अपडेट दे दूंगा। ये मैंने गूगल लेंस, जो गूगल फोटो वगैरह लगा के हम फोटो यूज़ करके अपलोड कर देते हैं और आंसर निकल के आ जाता है, तो उससे यूज़ करा था। एक चैट जीपीटी मैंने एक एक क्वेश्चन की फोटो डाल के देखा है, और एक एग्जामपुर की आंसर की निकाली थी इन्होंने, एग्जामपुर वालों ने अपने ऐप पे बताया था, तो मुझे लेट पता चला था, तो मैंने वहाँ से भी एक बार स्कोर चेक कर लिया था अपना। तो वही 132 के क्वेश्चन के आसपास मेरे ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है। और अभी मैं विश्वास नहीं कर सकता इन क्वेश्चन पे, और ना मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की आने दो, सबके लेवल दिख जाएंगे, सबके लेवल निकलेंगे।
ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने 3 बार ही नहीं, बल्कि मैंने जो क्वेश्चन थे ना मेरे ठीक जो निकले 132, 132 को मैंने 3 बार चेक किया ये वाले, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से। सारे प्लेटफ़ॉर्म मैंने बता दिए। ऑफ़िशियल आंसर की का मुझे भी इंतज़ार है, जब आएगी देख लेंगे। कट ऑफ की वीडियो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने अभी तक एक भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है, और मैं कहूँगा कि आप भी ना देखें, जब तक आपका पहली कट ऑफ नहीं आ जाती। तो ठीक है, मैंने आपको ये वाला चीज़ बता दिया, यूपीएससी का सेफ स्कोर मेरा, मतलब यूपीएससी का मेरा स्कोर क्या था। अटेंडेंस के बारे में बता दिया है, और ये चीज़ें ये इसलिए लगानी पड़ रही है मुझे। ये देखो 16 मार्च का है, 14 मार्च को मैं अपना पेपर दे के आया था, तो सोचा था घर पे ही अपना एग्ज़ाम का वीडियो बना दूँगा, रिव्यू वगैरह दे दूँगा और कट ऑफ के बारे में बता दूँगा थोड़ा-सा। तो ये 16 मार्च का है, और ये थे मेरे कुछ मॉक्स जो मैंने लगाए थे। जैसे यूपी जीके में जो भी अभी तक पूछा गया था, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसके जीके के क्वेश्चन थे, ये थे। और यूपीएसआई दरोगा मॉक टेस्ट जो थे अपने, ये भी मैंने लगाए थे 82 के करीब। तो टोटल मैंने 150 से 200 के करीब मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, और उनका एनालिसिस भी किया था प्रॉपर्ली 2 से 3 बार, 2 बार तो किया ही था एटलीस्ट। कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों कुछ मॉक्स का मैं नहीं कर पाया था, ये सेक्शनल मॉक्स थे। किसी में 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इस वाले में तो 10-10 क्वेश्चन के सेट थे, इसमें हो सकते हैं अपने 40-40 के। और ये कुछ कांस्टेबल के भी लगा लिए थे मैंने, मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि इनका कांस्टेबल और यूपी दरोगा का मॉक टेस्ट लेवल जो है वो सेम रहता है। ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको? क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ ऐसा, कि मतलब हाँ, मैंने तैयारी करी थी। कोई मैं तुक्केबाज वाला बालक तो नहीं हूँ जो मैं तुक्का लगा के आ गया। ठीक है? ऐसी मैंने एसएससी सीपीओ की भी करी थी, और मैं असलियत बताऊँ आपको, यूपी दरोगा मॉक टेस्ट में, जो आप पहले वाली वीडियो होंगी मेरी एसएससी सीपीओ वाली, वो भी आप देख लेना। दरोगा मॉक टेस्ट में मेरे जो मैंने लाइव टेस्ट दिए थे, उसमें मेरे क्वेश्चन या ठीक जो होते थे वो मेरे ऐसे ही होते थे शुरू में, 295 या 305। उस टाइम मैं परेशान भी था कि भाई कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन इतनी टेंशनबाजी मैं देखता नहीं इसमें। जो एट लास्ट मेरा जो स्कोर बैठा है वो 330 बैठा है यूपी एसआई के एग्जाम में इस बार। 14 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, चूंकि हार्डनेस बताई जा रही है, उसमें मेरा 330 का स्कोर बैठा है, 132 क्वेश्चन ठीक है, ओबीसी मेरी कैटेगरी है। ठीक है? और ऐसे ही यूपी कांस्टेबल में मेरा 236 का स्कोर था 2024 में। अब जो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो मेरा मॉक में स्कोर जो बैठता है वो 295 जैसे इसमें बैठा था, 305 बैठता था मेरा लाइव स्कोर में, लाइव मॉक्स में, तो वो जाके 330 बैठा है। ऐसा मेरा यूपी के दरोगा में ही नहीं हुआ, ऐसा मेरा एसएससी सीपीओ जो मैंने पहला एग्जाम दिया था एसएससी का 2025 में, उसमें भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मेरे जो स्कोर बैठता था एसएससी में सीपीओ के एग्जाम में, वो 100 जैसे 9 बैठता था, 110 बैठता था, या फिर 105 या 6 बैठता था, लेकिन वहाँ पे मेरा स्कोर क्या बैठा है करंट एग्जाम में बैठ के, 133 का स्कोर है मेरा उसमें। तो ये चीज़ें मैं एज़ अ प्रूफ आप सभी को बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। क्या पेपर सही में आसान था? क्या कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी? क्या यूपीएससी 5000 पदों पर भर्ती फिर से आ रही है, जिसमें जिसके कम अटेम्प्ट हैं, उसका अब क्या होगा? सिली मिस्टेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्या पेपर सही में आसान था? देखो, पेपर आसान, ईज़ी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। मॉडरेट तक गया है। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन आसान थे, रीजनिंग में भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन अपने मैथ्स में भी थे, और जीके और हिंदी तो उसमें यही होता है कि अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आता। तो उसमें भी बालकों ने तुक्के लगाए हैं। तुक्के लगे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन में, जो पढ़ के भी गया था उसने भी तुक्के मारे हैं, ये तो हमें पता है। और तुक्कों में गलत भी हुए हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं। तो पेपर आसान तब बना था जब हमारे पास टाइम ज़्यादा हो, लेकिन टाइम भी ठीक ठाक इतना नहीं था, क्योंकि आधा घंटा जो टीचर्स बड़े बड़े कह रहे थे ना कि भाई ओएमआर है 20 मिनट में अपना भर लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई, कम से कम आधा घंटा लग रहा था आपको 30 मिनट ओएमआर भरने में। क्योंकि बच्चे लास्ट के लिए नहीं रुक रहे थे कि लास्ट में भरेंगे जाके, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं पता कब टाइम खत्म हो जाता। तो उन्होंने अपने बीच में से ही, जैसे मैंने खुद किया था ऐसा, एक क्वेश्चन से 160 तक गया था मैं, और मैंने जितने भी क्वेश्चन हो पाए थे फिर मैंने ओएमआर पे लिख लिख के भरे, मतलब ओएमआर भर दी, फिर जितने भी क्वेश्चन हो पाए, जो नहीं हुए उनको मैंने वहीं सोल्व करा और भरता गया फिर जो क्वेश्चन बचे थे। अब कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी, ये तो भाई कुछ है ही नहीं, कि हाई तो जा ही नहीं सकती, इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी जितना ये लोग बता रहे हैं कि 135 प्लस 140 प्लस, इतनी कट ऑफ भाई नहीं जा सकती भाई, इतनी बात को समझो, और ये कट ऑफ देखने वाला बंद कर दो। ये सब आपको लोग पागल बना रहे हैं। दो दो लोग हैं, एक यूट्यूब पे वो हैं जो कट ऑफ को हाई बता रहे हैं, एक वो लोग हैं जो नेगेटिव बता रहे हैं। इन दोनों को गालियां मिल रही हैं, दोनों की एंगेजमेंट हो रही है, आप लोगों को बन रहा है पागल। ठीक है? जो पढ़ा लिखा समझदार बालक है वो इन चीज़ों में फंस ही नहीं रहा। मैंने खुद कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी भाई अभी तक। जब आएगी फर्स्ट कट ऑफ अपनी लग जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा,
जब आंसर की आ जाएगी आधा आइडिया आपको जब हो जाएगा, जब फर्स्ट कट ऑफ यूपीएसआई वाले भर्ती बोर्ड वाले लगा देंगे आपकी फिजिकल वाली, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे इतने नंबर ऊपर बैठ रहे हैं तो मैं फिजिकल की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि 1.5 से 2 महीना आपको आराम से मिलेगा यार यूपीएसआई में दौड़ने के लिए। तो अपना आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ लो, आगे के लिए पढ़ लो, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगी। यूपीएसआई 5,000 पदों पर भर्ती आ रही है, ये कंफर्म मैं कह रहा हूँ कि आ रही है। कैसे पता मुझे? क्योंकि जो अपना यूपी का बजट है 2026 और 27 वाला, उसमें टोटल कंफर्म है कि 5,000 वैकेंसी आ रही हैं। इसके साथ साथ सिपाही की भी वैकेंसी आ रही है। अब वो कब तक आ सकती हैं ये तो यूपी वालों को ही पता होगा, भर्ती बोर्ड निकालेगा जब पता होगा। और इतना मैं कह सकता हूँ, जैसे ही यूपीएसआई की वैकेंसी कंप्लीट होगी उसी के बाद आएगी, उससे पहले तो आ नहीं सकती, जब तक ये बालक सेंटर पे नहीं पहुंचेंगे कोचिंग मतलब ट्रेनिंग पे अपनी, ठीक है, जब तक तो आ नहीं सकती। आनी चाहे वो 2026 के शुरू में लास्ट में आ जाए, या फिर वो 2027 के शुरू में आ जाए, आनी तय है, ठीक है, 2026 या 27 में वो आ जाएगी। इतना मैंने आपको बता दिया है। तो अपनी तैयारी में लगे रहो, कंटिन्यू करते रहो, जिनको लग रहा है कि हाँ डाउट है। जिसके कम अटेम्प्ट किए हैं उसका क्या भाई, उसके लिए अपना यूपी होमगार्ड है, ठीक है। अपनी यूपी कांस्टेबल वाली भर्ती आ रही है, जून में डेट्स निकल चुकी हैं, 8, 9, 10 जून ऐसे ही निकली हैं उसकी डेट्स, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो भाई इन चीज़ों को कर सकता है। ये थोड़ी है कि भाई यूपीएसआई में नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा। यूपीएसआई की तैयारी आपको यूपी होमगार्ड में काम आएगी, यूपी कांस्टेबल में काम आएगी। और मैं बताऊं, अगर मेरे जो 132 क्वेश्चन बने हैं वो 140 भी पूछ सकते थे। कैसे? क्योंकि मेरे हिंदी और जीके में ही गलत हुए हैं ज़्यादा, मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छा खासा स्कोर करके आया हूँ मैं, अनएक्सपेक्टेड स्कोर करके आया हूँ मैं, जो मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो जो मैथ्स रीजनिंग और जीके में सॉरी जीके और हिंदी में अच्छे से कर सकता था, अगर वाईसीटी पब्लिकेशन की एक किताब आती है वो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उन्हें अभी उठा के भी देखोगे तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरे पड़े हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हैं, एक दो को छोड़ के। तो अगर मैं वो कर लेता, उन्हें बार बार रट लेता, मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान ना देता जो मैंने लगा रखे हैं। हालांकि उन मॉक्स से मेरे कुछ क्वेश्चन ठीक भी हुए हैं, जैसे एक इनकम टैक्स का आया था, मूल विधि वाला जो इनकम टैक्स आया था 66F, आपको पता होगा 14 की सेक्रेटरी में, वो मेरा सही हुआ है उस मॉक की वजह से ही। तो ऐसा भी नहीं है मॉक ने मेरा फ़ायदा नहीं किया, मॉक ने बहुत फ़ायदा किया, लेकिन अगर वो वाईसीटी वाली पब्लिकेशन में पहले ध्यान दे देता उस बुक्स पे, तो अच्छा खासा स्कोर और बढ़ जाता मेरा। तो वाईसीटी पब्लिकेशन अगर आप कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आप सभी को। सिली मिस्टेक्स बहुत बच्चों ने करी है, 8 से 9 क्वेश्चन, किसी के 20-20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और ये मेरे साथ, किसी के साथ नहीं बल्कि सबके साथ हुआ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बंदे के नहीं। किसी ने, अगर कोई टॉपर भी होगा, उसने भी 2 से 4 सिली मिस्टेक्स करी होंगी, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होना तय है भाई, एग्जाम प्रेशर है वहाँ पे। ये जो टीचर्स बैठे हैं ना, एक बात बताऊँ मैं, यूट्यूब पे जो अपना सिस्टम चल रहा है ना यूट्यूब पे, ये ऐसे टीचर्स हैं जिनका आज तक प्री भी नहीं निकला होगा, वो ज्ञान दे रहे हैं आप सभी को, ठीक है। हमने तो फिर भी फाइनल सिलेक्शन ले रखा है, किसी ने तो, हम सब में से किसी ना किसी ने तो प्री भी निकाल रखा है, उनसे भाई प्री भी नहीं निकला होगा। जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना ये यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स आके, कि भाई एग्जाम प्रेशर में इतना तो करना था, ये था 135 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन, इतना तो कर ही सकते हो। अरे भाई आधे तो बालक तुक्केबाज थे, वो अपना डाटा आपको दे रहे हैं फेक, तो आप फेक हिसाब से अपनी कट ऑफ बता रहे हो, जज कर रहे हो। अरे भाई ऑफिशियल डाटा तो भर्ती बोर्ड के पास है, उसका ऑफिशियल डाटा ही तो काम आएगा कट ऑफ निकालने के लिए, तुम्हारा कैसे काम आ जाएगा? फिर भी लगे पड़े भाई, सबको कट ऑफ बनानी है, सबको एंगेजमेंट चाहिए स्टूडेंट से, और स्टूडेंट सबसे बड़ा गधा है अगर वो ऐसी चीज़ों में फंस रहा तो। टाइम मैनेजमेंट करना पाना बहुत ही मुश्किल था, चाहे किसी ने ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रखी थी, वो तो आराम से निकल गया उन चीज़ों से। उसकी भी सिली मिस्टेक्स हुई होंगी पक्का। हालांकि मैंने टाइम मैनेजमेंट, मेरा कैसे हुआ था, मैंने एसएससी सीपीओ दिया था, उसमें सीपीओ में जो था इस बार इंट्रोड्यूस हो गई थी 30 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग, तो वो चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस करी थी वो मेरी यूपीएसआई में काम आ गई, ठीक है। तो उस चीज़ से मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया, नहीं तो जिसका नहीं हो पाया उसने सिली मिस्टेक दबा के मारी है, जिसका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एट लास्ट उसमें दिमाग चल नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि भाई, एक 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 नज़र उसकी घड़ी पे भी थी, 4 जगह उसका दिमाग चल रहा था, तो भाई उसे लग रहा था कि टाइम मेरे पास बचा नहीं है, तो इसलिए मैं तुक्का मारता हूँ। उसने जल्दी से तुक्का मारा सॉल्यूशन करने के बजाय, जहाँ उसे लग रहा, जहाँ अगर वो कॉन्शियस अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चीज़ें चला रहा था, जहाँ वो अपने माइंड से खेल सकता था आराम से, अगर वो एक बढ़िया, अगर वो घर पे बैठा होता और क्वेश्चन को कर रहा होता तो वो आराम से कर लेता वो क्वेश्चन को। लेकिन एग्जाम सेंटर में अगर वो कितना ही आसान क्वेश्चन हो, अगर आपका दिमाग वहाँ पे ना हो, 4 जगह आपका दिमाग चल रहा हो, तो उस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे, या तो टाइम वेस्ट कर दोगे या एट लास्ट तुक्का मार के आओगे। तुक्के में आपके 50% रहेगा कि हाँ हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें जी, टाइम मैनेजमेंट और सिली मिस्टेक दोनों भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एग्जाम्स में, और खासकर ऑफलाइन में। तो एक उसका अपना पेपर,
कि आसान आएगा, ये सब कह रहे हैं कि हमने कहा था आसान आएगा। ये जो एग्जामपुर वाले हैं ना, एग्जामपुर वाले, इन्होंने भाई सबसे बड़ा जो था ना पागल बना रहे थे बालकों का, कि हमारी मूल विधि की वीडियो देख लो। लास्ट में तो ये तक कह रहे थे कि भाई जीके जो है ना इस बार ना 13 क्वेश्चन, अपने 12-13 क्वेश्चन सबके आएंगे, जैसे पॉलिटी के 12-13 क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि के 12-13 क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई 4 क्वेश्चन आए मेरी शिफ्ट में मूल विधि के, 12-13 क्वेश्चन अपने यूपी जीके के आएंगे, 12-13 क्वेश्चन अपने उसके सबके, मतलब ऐसे बता रहे थे कि स्पेशल टॉपिक्स भी बराबर आएगा, पॉलिटी भी बराबर आएगी, मूल विधि भी बराबर आएगी। लो बना दिया पागल भर्ती बोर्ड ने। इन्हें खुद नहीं पता था यार, अब भी इन्हें कैसे पता होगा, जो कट ऑफ बता रहे हैं इन्हें कैसे पता होगा, खुद समझो ना इन चीज़ों को। मैं तो भाई इनकी वीडियो में कभी फंसा नहीं, ना मैंने कभी देखी, लेकिन ये किन लोगों को पागल बना रहे हैं, जो बालक गाँव में बैठा है, गाँव में बैठा है। तुम देखते हो ना जब ये लाइव चलाते हैं तो 1 से 2 लाख इनकी वो आती है रीच, 1 से 2 लाख, 2.5-3 लाख, कभी-कभी 4 लाख, 5 लाख भी आती है, जो भी है। तो क्यों आती है? क्योंकि गाँव में बालक जो बैठा है इन पे अंधा विश्वास कर लेता है कि हाँ भाई ये टीचर्स हैं, इतने बड़े हैं तो सही पढ़ा रहे होंगे। खुद सोचो भाई, जब जब तुम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, वही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन तुम्हें पीवाईक्यू मिल रहे हैं। पीवाईक्यू को पढ़ने में कितना देर लगेगा? 3 से इतना तुम प्रैक्टिस में टाइम दोगे, उस पीवाईक्यू तुम 3 से 4 बार या 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाओगे, वही तुम पॉज करोगे फिर देखोगे, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है तुम्हारा। तो वो चीज़ तो बिल्कुल काम की है नहीं। वो चीज़ तो उनके लिए है जिनका सिलेबस सारा कंप्लीट, अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, बस आराम से मनोरंजन करते हुए देख रहे हैं, वो चीज़ है। तो जैसा कहा था पेपर आसान आएगा, तो सबने कह रखा था। तो यूपीएससी का पेपर कठिन नहीं होता एक तरह से। यूपीएससी का कठिन जो होता है वो उसका कंपटीशन बनाता है, उसको उसकी सिली मिस्टेक्स बनाती है, जो आप देख रहे होंगे अपने सराउंडिंग में कितने बालक ने सिली मिस्टेक्स करी है। पेपर देने के बाद सबको लगेगा उनका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आंसर की आएगी फिर फर्स्ट कट ऑफ लगेगी जब ये आधे बालक आउट हो जाएंगे। यूपीएससी 2000 एग्जाम की सच्चाई मैं बताता हूँ तो 2026 की, कि अभी तक आपके आधारित परिमाण मतलब फर्स्ट कट ऑफ भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं लाई गई है, ना ही अभी तक आंसर की आई है। आप अंधविश्वास कर रहे हो टीचर्स पे। तब तक अपने चयन या सफलता को लेकर मतलब एक तरह से परेशान ना हो कि मेरा, उसने तो 135 कट ऑफ बता दी, मेरा नहीं होगा, उसने 140 कट ऑफ बना दी, मेरी नहीं होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों पे आप विश्वास मत करो। कट ऑफ की चर्चा लगातार उलझ रहे हो आप एक तरह से कट ऑफ की चर्चा में। आप लोगों की तैयारी प्रभावित हो सकती है। थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है यार, समझ लेना कि आपकी मतलब जो आगे की तैयारी है वो प्रभावित हो सकती है अगर आप कट ऑफ में रहोगे कि यार मेरा नहीं होगा, इसी भ्रम संशय में रहोगे कि भाई मेरा नहीं होगा, इतनी कट ऑफ बता रहे हैं तो फिर आप आधे घंटा वो सोचोगे, 1 घंटा वो सोचोगे, तो उन चीज़ में आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आगे की तैयारी आपकी प्रभावित हो जाएगी। अंक कम हो या ज़्यादा वो तो आपका बता ही देगा, अनावश्यक आपको तनाव नहीं लेना है। अंक कम है तो भी ठीक है, ज़्यादा है क्योंकि आपने तो कर्म कर दिया ना, एग्जाम तो दिया है ना। अब अपने नंबर तो बढ़ नहीं जाएंगे या नंबर घट नहीं जाएंगे, जो आपने ठीक कर दिया, नहीं तो आगे के लिए तैयारी करो भाई। एग्जाम की कमी थोड़ी है, 5,000 वैकेंसी फिर आने वाली है यूपीएससी की, बजट में है भाई, वो बजट में यूपी के बजट में आ गई हैं वो चीज़ें। तो बजट वाली चीज़ें होनी तय हैं, चाहे लेट हो चाहे सब जल्दी हो। 2026-27 में तो होनी है वो। आपने अपनी परीक्षा में पूरा प्रयास किया, पूरी अच्छे से तैयारी करी, हो गई होंगी आपके सिली मिस्टेक्स, जो आपके नसीब में था वो आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब जो अपना जो परिणाम है वो आने वाला है, उन चीज़ों पे विश्वास रखो, जो होगा ठीक होगा, देखा जाएगा आगे का। सो अब ये हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसमें आप इन टीचर्स को जानते तो होंगे, ये कट ऑफ ज़्यादा वायरल हो रही थी तो मैंने इनके ही उठा लिया। तो इसमें देख सकते हैं ये डीवीपीएसटी की फाइनल कट ऑफ है, सॉरी ये डीवीपीएसटी की कट ऑफ है जो इन्होंने यहाँ पे बताई है, और फाइनल की बता रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन अभी बढ़ेंगे। भर्ती बोर्ड ही है शायद ये भर्ती बोर्ड के ही मेंबर हैं, इनको अच्छे से पता है। ये इनसे मैं जब यूपी कांस्टेबल आया था मेरा, तो उसमें इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने इनके यूपी जीके के स्पेशल टॉपिक से वीडियो देखी थी, वो भी 10-15 मिनट वाली, जब से मैंने जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ और कुछ नहीं। तो यूपीएसआई 2025 फिजिकल परीक्षा, जिसमें इन्होंने जो सामान्य वर्ग की वो बताई है कट ऑफ 130, 132 मतलब 325 या 330। अभी मुझे नहीं पता कि शायद इन्होंने ये फिजिकल की बताई है या फाइनल बताई है। इन महान ने तो ये इतनी जस्ट फिजिकल की बताई है, और ये भी बोला है कि 8 से 10 क्वेश्चन कम रनिंग करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने बोला है 8 से 10 क्वेश्चन वाले भी रनिंग कर सकते हैं, तो मतलब इनको अपनी कट ऑफ पे भरोसा नहीं है। अभी अगर इनकी कट ऑफ 8 से 10 क्वेश्चन कम आ गई, मतलब ऑफिशियल अगर जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ लगती है और कम आ जाती है इनके इस हिसाब से, और 8 से 10 क्वेश्चन कम आ जाती है, तो ये कहेंगे अरे वाह, मैंने तो यही बताया था कि 8 से 10 क्वेश्चन कम है तो इसलिए मेरी कट ऑफ सही है। फिर ये ऐसा रोना गाएंगे, तो मतलब ये पहले से ही लेके चलते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ा लो, मतलब तीन तीन तरीके से उन्होंने बता दिए।
यहाँ पे भी 130-32 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन SC/ST के और फीमेल्स की बताइए 305 के करीब, यही सब इसमें बीच में फ़ोटो आ गई है। मैंने असल में स्क्रीनशॉट लिया है, इनकी वीडियो नहीं देखी है मैंने ये। और ये टीचर हैं जो जनरल की बता रहे हैं 130-140, बाप रे बाप, 10 क्वेश्चन का गैप। OBC 130-135, 5 क्वेश्चन का गैप, मतलब 12.5 नंबर, 5 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन का गैप, मतलब 25 नंबर का गैप बता दिया। भाई क्या पता है इन्हें, बस एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड लगा देते हैं बाद में। अब इन्होंने लगा दिया 130-140, अब ये बाद में कर देंगे कि हाँ 133, अगर गलती से 133 कट ऑफ आ गई UPSI की फर्स्ट, मतलब या फिर फाइनल हो गई तो, अरे भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं। UPSI फिजिकल कट ऑफ एक्सपेक्टेड 130-40, 130-35, 120-30, अरे भाई क्या है ये फिजिकल कट ऑफ, बाप रे बाप। UPSI कट ऑफ कुल पद इतना, DVPST कट ऑफ है 134-137, 128, 131, 129, 132। चलो भाई इन सभी टीचर्स के लिए एक ताली बजा दी जाए अपनी तरफ से, सभी बालक बजा दो ताली। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ जाती है तो फिजिकल की तो वही है अपनी, अगर फिजिकल की कट ऑफ लगी अपनी तो वो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अपनी 2021 या 23 वाली जो अपनी कट ऑफ लगी थी, 21 में भर्ती आई थी ना, 23 में जाके कंप्लीट हुई थी, तो जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो हमारी फिजिकल की कट ऑफ लग सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम का प्रेशर हमने हैंडल किया है। इन लोगों ने एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं किया, ठीक है, हमने किया है वो हैंडल। हमें पता है कि वहाँ पे कैसे बालक आ रहे थे। होपफुली कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखो उनकी सिली मिस्टेक्स थी, अभी तो आंसर की आई भी नहीं है, इन्होंने पहले से ही अपना कट ऑफ का ढिंडोरा पीट दिया है। और वो भी कह रहे हैं कि फाइनल 3-4 क्वेश्चन बढ़ा लो, इतनी फिजिकल की है, 8 से 10 क्वेश्चन कम कर लो, रनिंग कर लो। भाई क्या है ये, इनको खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, जो बालकों ने इनको वो दिया ना अपना डाटा, वो भाई बालक आधे तो खुद फेक हैं अपने, वो फेक डाटा दे रहे हैं, फेक डाटा पे ही बनाई गई ये कट ऑफ। असल डाटा तो यूपी भर्ती बोर्ड के पास है, वही तो लाएंगे अपनी कट ऑफ। इन पे क्या विश्वास कर रहे हो, क्या तुम इनको बार बार देख रहे हो? भाई कोई फायदा है इन्हें देखने का? जब इनकी कट ऑफ का तुक्का लग गया असल में, तो ये नाचने गाने लगेंगे, बोर्ड के सामने आके वीडियो बना ले लेंगे नाचने गाने, अरे हमने तो नहीं बताया था, हमारे तो क्वेश्चन फंस गए इतने। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। तो मैं कहूँगा भाई इन चीज़ों में ना पड़ो। फर्स्ट कट ऑफ अपनी जो फिजिकल की लग सकती है, वो जो 2023 या 21 में लगी थी फाइनल, वो हमारी लग सकती है। बाकी अपने 10 से 15 क्वेश्चन तो बढ़ते ही हैं हर बार, उतनी बढ़ा सकते हो। तो आगे की वीडियो जो भी अपडेट रहेगा वो मिलती रहेंगी आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं शॉर्ट करने की से कोशिश करूँगा एडिट करके और आपको अपलोड कर दूँगा। तो होपफुली आप एंड तक आपने वीडियो देखी होगी, कैसी आपको वीडियो लगी, कुछ गलती हुई हो तो वो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना उसके लिए, और आगे के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप आगे अपडेट्स के लिए। यूपी कांस्टेबल के लिए हम जल्दी वीडियोज़ लाएँगे। तो जय हिंद, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।